हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लाम में जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका सिलेक्शन फाइनली वो सेलेक्टेड लिस्ट में हो या फिर वेटिंग लिस्ट में हो, इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट का नाम वेटिंग लिस्ट में है उन स्टूडेंट का अगला लिस्ट कब आएगा, यानी कि सेकंड लिस्ट जामिया का कब आएगा। इसके लिए आपको जामिया का ऑफिशियल वेबसाइट .jmicoe.in और रिजल्ट्स वाले सेक्शन पे जाकर आपको चेक करते रहना है। पहली बात ये समझिए कि जामिया में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो सिंपल सी बात है कि एडमिशन रिजल्ट्स पे लिस्ट आएंगी। उस लिस्ट में दो तरीके का लिस्ट होगा, मतलब नंबर एक कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का नाम होगा और दूसरा वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स का नाम होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले सेलेक्टेड लिस्ट वाले स्टूडेंट का एडमिशन मिलेगा जो कि ऑलरेडी काफ़ी सारे कोर्स में एडमिशन करा लिए गए हैं। लेकिन रहा सवाल जिन स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उनको कब मौका मिलेगा, उनका कब टाइम आएगा। तो उनका टाइम अब आएगा कब। अब आप देखिए, सिंपल सी बात है, नॉर्मली जामे का ऐसा होता है, इस बार तो काफ़ी चीज़ें लेट हो रहा है। नॉर्मली ये होता है कि फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन जब करा लिए जाते हैं तो उसका फिर सेकंड लिस्ट आता है, सेकंड लिस्ट पब्लिश किया जाता है और सेकंड लिस्ट का रिजल्ट भी आपको इसी वाले सेक्शन में दिखेगा, कहीं अलग नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी कोर्स का अगर आप चेक करना चाहते हैं, लाइक BFA का ही, B.Ed का तो पहले BFA की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हम कैप्चा टाइप करते हैं। आप इसमें देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट आया था 3 जुलाई का आया था और आज आपको पता ही है कि आज 23 जुलाई, मतलब 20 डेज़ का गैप हो चुका है। और नॉर्मली ये होता था जामिया का कि जो फर्स्ट लिस्ट के बाद जो सेकंड लिस्ट आते थे, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, तो गैप होते थे एटलीस्ट 10 डेज़ का या 1 वीक का। इस बार का देखा जाए तो 20 डेज़ का गैप हो चुका है और स्टिल गोइंग ऑन गोइंग है। मतलब इससे और भी लाइक गैप होंगे या और भी टाइम लगेगा रिजल्ट पब्लिश करने में, सेकंड लिस्ट आने में। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो बस इतना ही समझिए कि जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स में आप ये चीज़ देखिएगा कि जितने भी PDF है उस PDF में सबसे पहली बात तो कट ऑफ मेंशन किया जा रहा है एंड उसके बाद फिर जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उसका नाम और साथ ही उन कुछ स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में नाम है। इन वेटिंग लिस्ट वालों, अब याद रखिए कि अगला जो सेकंड लिस्ट आएगा जिसमें वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट उनको मौका मिलेगा। लेकिन किस सिचुएशन में, अगर फर्स्ट लिस्ट में मान लीजिए कि कैटेगरी वाइज के हिसाब से जनरल में अगर 12 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और उसमें सिर्फ 6 ही स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, तो ऐसे केस में जो रिमेनिंग जो 6 होंगे वेटिंग लिस्ट में से स्टार्टिंग के 6 स्टूडेंट को सेकंड लिस्ट में नाम दिया जाएगा। अब मान लीजिए 6 स्टूडेंट में भी कुछ बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर ऐसे केस में नेक्स्ट 7 से लेकर के आगे वाले स्टूडेंट को मौका मिलेगा। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया कि अगला जो लिस्ट आने वाला है वो किन स्टूडेंट का नाम आएगा, जिसका नाम वेटिंग लिस्ट में नाम आया। इसके अलावा कहीं और से नाम नहीं लिया जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है मतलब वो भूल ही जाए कि जामे में उनका होने वाला है अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी पहले ही लिस्ट में जो वेटिंग लिस्ट आया है इन लोग का ही वेटिंग क्लियर है, तो आपका तो भूल ही जाइए पहली चीज़। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आगे क्या सीन होने वाला है। हो सकता है कभी भी किसी भी कोर्स का सेकंड लिस्ट आ सकता है। अब मैं ऐसा इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स था, चाहे वो UG प्रोग्राम का हो या PG प्रोग्राम का हो, चाहे वो मास्टर कोर्स के अंदर हो या बैचलर कोर्स के अंदर हो, जिनका फर्स्ट लिस्ट का एडमिशन हो चुका है वो स्टूडेंट सेकंड लिस्ट का रिजल्ट आने का इंतजार में है। मतलब जिन स्टूडेंट का वेटिंग लिस्ट में नाम आया उनको अपने रिजल्ट आने का इंतजार है। तो उन स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो है अभी टाइम लगेगा और अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे जामे में तो अभी पहले लिस्ट अभी फाइनली सारे कोर्स का नहीं निकल पाया है, तो सेकंड लिस्ट तो पता नहीं क्या कर सकते, ये लेट ही चलने वाला है। मगर ओवरऑल आपको समझने वाली बात इन सब में यही है कि आपके सेकंड लिस्ट आएंगे और सेकंड लिस्ट नॉर्मली गैप होता था 10 डेज़ का, इस बार लगता है 20 से 30 दिन का गैप हो सकता है। और सेकंड लिस्ट जो आएंगे उन्हीं स्टूडेंट का नाम आएगा जो वेटिंग लिस्ट पर जिसका नाम आया था, उन्हीं स्टूडेंट का सेकंड लिस्ट में नाम आएगा। ये डिपेंड करेगा कि किसी कोर्स में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितने ने नहीं लिया। अगर नहीं लिए होंगे उस केस में ही सेकंड लिस्ट में उन बच्चों का नाम आएगा। बाकी कब आएगा इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आपके पास सिर्फ इंतजार के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ जो अभी जामे के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ। बाकी ये कि जैसे देखिए अलग अलग यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट का नाम आया है जनरल कैटेगरी में, कि मुस्लिम वुमेन के, हालांकि इसमें देखेंगे तो मुस्लिम कैटेगरी से जो है सिर्फ 2 स्टूडेंट जो है वेटिंग में। तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम का जो सीट्स है वो ऐसे ही फुल हो जाएगा। अगर बाय द वे 2 बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं तो मुस्लिम का जो सही वहाँ पे फुल हो जाएगा सीट्स। खैर वहाँ पे सीट्स भी कम ही है तो फुल क्या होना। बाकी सेकंड लिस्ट को लेकर मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ।